नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया। नोएडा सेक्टर 63 बुद्ध विहार पहुंचे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। जनता ने किया भव्य स्वागत। सौरभ सिंह चौहान और हर्ष यादव ने बताया, हमने सांसद जी को ज्ञापन दिया रोड की समस्याओं को लेकर। भाइयों बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आपके प्यार और आपके आशीर्वाद का कर्ज मुझ पर और चढ़ गया है। आज जो आपने धर्म, जाति, बिरादरी से ऊपर उठकर, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर जो प्यार और सम्मान दिया है, उससे आपका कर्ज मुझ पर और बढ़ गया। मैं आपका कर्जदार हूं और इस कॉलोनी में 125 फुटा रोड की सोसाइटी ने हमेशा मुझे ये प्यार दिया। मैं आज के संयोजक भाई राकार के पांडे जी को और उनकी पूरी टीम को, भाई सौरभ जी, हर्ष ठाकुर जी, इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय राकेश शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे मंडल अध्यक्ष भाई बबलू यादव, भाई हमारे सबके वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व अध्यक्ष हैं भाई प्रमोद बहल जी, भाई निर्मल जी, भाई राजकिशोर जी और भाई सोमेश और घनश्याम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भाई केपी शर्मा जी, आदरणीय चंद्रभान चौहान जी, भाई हाजी रियाजुद्दीन जी, भाई मोइनुद्दीन जी। आज विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा, मेरे मुस्लिम भाइयों ने जिस तरह से मुझे प्यार दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका ये कर्ज मैं उतारूंगा। भाई सुनील शर्मा जी, गजेंद्र चौधरी जी, गौतम शर्मा जी, योगेंद्र पांडे जी, बहन प्रभा ठाकुर जी, दीपक भाई जी, जितेंद्र दादा जी, रामगोपाल जी, उपाध्याय जी और बहुत सारे नाम मैं छोड़ दिया हूँ, लंबी समय हो जाएगा। मैं आप सबको इन शब्दों में धन्यवाद दो। साथियों, मैं एक गरीब परिवार से आता हूँ। आज से 41 साल पहले एक मास्टर का बेटा, एक किसान का बेटा साइकिल पर चढ़कर यहाँ आया। आपके प्यार में, आपके सम्मान में, आपकी दी हुई ताकत ने एक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट में 4 मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रधानमंत्री रहने का मौका आपने दिया है। मेरे पिताजी कहते थे, बेटा ध्यान रखना, ये तुम्हारी औकात नहीं, ये आपकी दी हुई ताकत है। आपने मुझे वहां तक पहुंचाया, आपने पहुंचाया तो यहाँ हवाई अड्डा आ गया और 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमें मिले। जब मैं पहली बार सामने से अपनी भाई बबलू यादव जी मंडल अध्यक्ष मेरे साथ बैठे थे, तो मैं उतर रहा था, वो रास्ता मुझे याद था जब हम सीधे हाईवे से ढलान पे से गाड़ी उतारते थे और लगते थे कि अगर ब्रेक ना लगा तो क्या होगा। आगे आते थे तो गड्ढे दिखाई देते थे। और जब मेरे दिल में ये दर्द आया, मुझे भाई विधायक जी भी, पंकज भाई भी साथ मिले और हम दोनों ने कहा कि क्योंकि गरीबी का दर्द मैंने भी समझा है और चाय वाले के बेटे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी समझा। उनका दिल हमेशा धड़कता रहता है उस गरीब के लिए, उस किसान के लिए, उस जवान के लिए, उस नौजवान के लिए, उस मेरी माता बहनों के लिए धड़कता है। एक देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में और उनके जोड़ीदार के रूप में उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन। साथियों, मैंने विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये जो कर्ज, आपका ये प्यार, आपका ये एहसान, आपका ये सम्मान 4 गुना कर वापस करूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। ये सम्मान की जो सफेद चादर आपने दी है मुझे, इस चादर पर दाग नहीं लगने दूंगा, इस राजनीति की काली कोठरी में दाग नहीं लगने दूंगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। साथियों, मेरी निधि का जो भी पैसा आता है, उस निधि को, पैसे को मैं कॉलोनियों में इस्तेमाल करता हूँ। मैं किसी सेक्टर की सड़क पर इस्तेमाल नहीं करता, 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं करता। अब भी जो और गलियां और जो बची हैं, अभी हमारे पास में भाई पांडे जी, राकेश शर्मा जी, बड़े बबलू से बात कर रहा था कि 1 करोड़ रुपया हमारे पास CSR फंड का आया हुआ है, जिससे कुछ विषय स्कूलों में फर्नीचर, कंप्यूटर, टॉयलेट, लाइट मिल सकती है।
जो ये लिस्ट मुझे देंगे उस लिस्ट को पूरा करेंगे। और पुनः मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। एक बात मैं आपसे भी मांगना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने जब गैस बांटी, जब गरीबों को राशन बांटा, जब 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिया, जब घर में टॉयलेट दिया, जब प्रधानमंत्री आवास दिया, तो फर्क नहीं करा कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है, फर्क नहीं। मैं आपसे हाथ ऊंचे उठा के पूछना चाहता हूं, सबने दिल की आवाज से कहना कि आप सहमत हो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो हाथ उठा के मुट्ठी बांध के अपनी इस बात की आवाज को कहना, भारत माता की, भारत माता की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। और जो विषय अभी मेरे सामने भाई सभी लोग अपने यहाँ के लोग मिलकर जो मेरे सामने लाएंगे, आपने जिस तरह गंगा जमुनी तहजीब की इबारत लिखी है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान साथ खड़े हुए हैं, गरीब अमीर साथ खड़े हुए हैं, मैं उसी भाषा में आपके सम्मान को वापस करूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, ये गरीब और मध्यम वर्गीय वर्ग की बस्ती है और मैं एक मध्यम वर्गीय गरीब परिवार से आता हूं। मैं इनका दर्द समझता हूं और हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि गरीब बस्तियों में काम करो जहां सेवा करो, राजनीति को सेवा का माध्यम समझो, ना कि सुख का साधन समझो। और आज उसी भाषा के तहत किस तरह से आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सभी जाति बिरादरी के लोग मिलकर मोदी जी के प्रति अपना प्यार, अपना सम्मान दिखा रहे हैं। और मैंने भी उन्हें विश्वास दिलाया है कि क्षेत्र के विकास से लेकर बिना धर्म जाति की दीवारों के बीच से रहकर मैं उनके बीच में एक कार्यकर्ता के रूप में उनका सम्मान करता रहूँगा। आया है आगे भी जो काम यहाँ होने, हाईवे के किनारे वाली ये रोड नहीं बनी थी, अभी भी कच्ची है, उसको लेके उनको ज्ञापन दिया गया है लिखित रूप में। उनका पूरा आश्वासन है ये काम बहुत जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। उसके बराबर में जो यूटर्न अंडरपास बनाना था उसके लिए भी उन्होंने कह दिया ये काम भी चल रहा है और बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। और एक राधा डेयरी से मेन रोड के लिए रास्ता गया है, उस रास्ते को हमने दिया है। एक मंदिर है गली नंबर 34 में, वहाँ से लेके राधा डेयरी तक की एक रास्ता है, उसका हमने ज्ञापन लिखित रूप में दिया है। वो उन्होंने कहा है, आश्वासन दिया है, बहुत जल्दी उस पर प्रोग्रेस हो जाएगी। आज उनका स्वागत, अभिनंदन वंदन करना था बड़े भाई हर्ष यादव जी के नेतृत्व में, बड़े भाई सत्येंद्र ठाकुर जी पार्षद जी के नेतृत्व में और आर.के. पांडे जी के नेतृत्व में। बहुत अच्छा लोगों ने उनके साथ जन समर्थन बनाया, सैलाब बनाया। उनको बहुत लोग प्यार देते हैं यहाँ इस कॉलोनी में और लगातार दूसरी बार सांसद और एक बार विधायक रह चुके। आगे भी आने वाले समय में लोग इनको बढ़िया तरीके से जिताएंगे, संपूर्ण बहुमत की जीत दिलाएंगे। और यही आश्वासन के साथ हम लोगों ने उनको बुलाया था कि आप जो है, आपने जो काम किया है आगे और अच्छे आप काम कर रहे हैं लोगों के लिए, तो आपको जनता प्यार कर रही है, आपको समर्थन कर रही है। संपूर्ण रूप से यहाँ की सीट तो उनके खाते में जानी है। विकास तो वही करा रहे हैं, विकास करा रहे हैं, उन्होंने विकास कराया। इस कॉलोनी के अंदर ज़्यादा तादाद में, इस कॉलोनी में ज़्यादा तादाद पे उन्हीं का विकास है, 80% उन्हीं का और माननीय विधायक पंकज सिंह जी का कराया हुआ विकास है। क्या क्या कराया है? कुछ सामुदायिक भवन? ये अभी समुदाय भवन नहीं बना है, हम लोगों ने उसकी मांग करी है, वो भी समय आने पे आश्वासन दिया गया है कि देंगे। ये पहले आप देखते होंगे 25 फुटे पे हम लोग उतरते थे, तो ये बहुत ही कच्चा और बेकार रास्ता था। ये आरसीसी रोड कराने का काम माननीय योगी आदित्यनाथ जी की निधि से, पंकज सिंह जी की निधि से ये काम हुआ है। माननीय शर्मा जी का भी इसमें गलियों में और काम चला, 4 गलियों में जितेंद्र प्रजापति की तरफ आरसीसी होने वाली है। क्या लगता है आपको 2024 के इलेक्शन में सरकार बनेगी जी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। डॉक्टर साहब क्या नाम? मेरा नाम आर.के. पांडे है और हमारे साथ हमारे निगम पार्षद ठाकुर सत्येंद्र पाल सिंह जी, समाज सेवी सौरभ भाई जी और हमारे युवा नेता हर्ष भैया जी, इन सबके सहयोग से, और राम गोपाल शर्मा जी, सोमेश्वर जी, इन सब का मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर साहब का प्रोग्राम लिया गया था, इस प्रोग्राम को सफल बनाने में इन सभी का योगदान अपूर्ण था, जिसमें कोई कमी नहीं रही। डॉक्टर साहब यहाँ से खुश होकर गए और डॉक्टर साहब ने जो भी हमने डिमांड रखी उसको उन्होंने माना। ये डिमांड रखी है कि हम लोग जब हाईवे से उतर के अपनी कॉलोनी में आते हैं तो हमारे सर्विस रोड जो है बहुत ख़राब है, हर जगह से नाली टूटी हुई है और ज़रा सी बारिश होते ही हमें पैदल चलने में बड़ी परेशानी होती है। पैदल चलने में परेशानी होती, कीच काच हो जाता है, जिससे हमारे सारे बहुत से भाई
पैदल चलने में भी बड़ी परेशानी होती, तो उसकी डिमांड हमने रखी है। और एक पुलिया की भी डिमांड रखी है, जो हमें यहाँ से 25 फुटा से जाते ही गाज़ियाबाद के जाने के लिए जो है रास्ता मिल जाए। आगे के लिए हमने एक राधा डेयरी की भी डिमांड करी है, जो राधा डेयरी से सत्येंद्र पाल ठाकुर के ऑफिस तक जाती है। वो काम किसी कारणवश रुक गया था और वो अब पूर्ण होने की उम्मीद है हमें। बाकी और भी बहुत से काम डॉक्टर साहब ने करवाए हैं, जिसको गिनना जो है संभव नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब इस नदी में बाढ़ आई थी, तो डॉक्टर साहब महेश शर्मा जी और सरकार की तरफ से बहुत सहयोग आए। वो कमियां हमारी हैं कि जो जो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, लेकिन ये है कि जो हमारे समाज सेवी हैं, हर्ष भैया हैं, ठाकुर सत्येंद्र पाल सिंह जी हैं, और हमारे राम गोपाल शर्मा जी हैं, जो ये सब मिल के साथ करते रहते हैं। घनश्याम जी हैं, सोमेश्वर जी हैं, इन सब का सहयोग बराबर बना रहता है, जिसकी वजह से किसी तरह से कोई कमी नहीं है। लेकिन कमियां तो हमारी रही हैं, इसको हम मानते हैं, और उन कमियों को आगे से दूर किया जाएगा। आगे हम यही आशा रखते हैं कि पब्लिक हमें सहयोग देगी और हम स्टॉप कर दो हर साल